हेलो फ्रेंड, मैं आपका अशोक कुमार पटेल और मैं आप लोग को ब्राइट फ्यूचर एकेडमी से ऑनलाइन क्लास दे रहा हूं। बच्चों, आप लोग को मालूम होना चाहिए मैं आप लोग को मध्य प्रदेश की जीके पढ़ा रहा हूं। किस लिए पढ़ा रहा हूं? एमपीपीएससी और व्यापम से जुड़े हुए सभी एग्जाम जैसे कि एमपी कांस्टेबल, एमपी एसआई, आरआई, सब इंजीनियर और ट्रेनिंग ऑफिसर जैसे एग्जामों के लिए मैं आप लोग को एमपी जीके पढ़ा रहा हूं। बच्चों, आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारी नदियों को मेंशन किया था फ्लो डायग्राम के मुताबिक। तो बच्चों, आज हमारे लिए जो नई नदी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से, उसका नाम है बच्चों क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी, क्या नाम है बच्चों? क्षिप्रा नदी, राइट? ओके बच्चों, ये पेपर के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग के जीवन लाइफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे पता है बच्चों इस रिवर से उज्जैन में, क्या बोला बच्चों मैंने, इस नदी से उज्जैन में सिंहस्थ लगता है, सिंहस्थ मेला लगता है, अर्थात कुंभ का मेला। बच्चों ध्यान रखिएगा, जिन बच्चों को नहीं पता है, बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों ये, है ना। मुझे पता है बच्चों कि 90% लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए, ये पता भी होगी बच्चों कि उज्जैन में सिंहस्थ का कुंभ का मेला लगता है। और बच्चों, कुंभ का मेला हर 12 साल में लगता है, ठीक है। ये बच्चों एमपीपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन था किसी सन में कि कुंभ का मेला कितने वर्षों में लगता है बच्चों? तो 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। और मध्य प्रदेश में बच्चों उज्जैन के क्षिप्रा नदी में यह मेला लगता है और उसे हम क्या नाम देते हैं? सिंहस्थ का नाम देते हैं, राइट। तो बच्चों ये लास्ट टाइम 2016 में सिंहस्थ का मेला उज्जैन की क्षिप्रा नदी पर लगा हुआ था, राइट। चलिए बच्चों, तो आज हम आगे बढ़ते हैं क्षिप्रा नदी की ओर, ठीक है। चलिए, कुछ बच्चों बेसिक जानकारी है जो मैं आप लोग को बता रहा हूं मैं क्षिप्रा नदी को लेकर, राइट। ओके बच्चों, क्षिप्रा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यदि बात इंपॉर्टेंस की बात करता हूँ बच्चों, तो पहले मैं बात करता हूँ कि इसके कुछ अदर्स नेम भी हैं, कुछ अन्य नाम भी हैं जो हम क्षिप्रा को जानते हैं। तो हो सकता है कि मुझे लगता है कि शायद इसमें 5% बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि क्षिप्रा नदी को हम किसी अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे कि पहला पापहरणी। अन्य नाम क्या क्या? पहला नाम क्या है बच्चों? पापहरणी। क्या नाम है बच्चों? पापहरणी नाम है पहला। क्षिप्रा का अदन्य में पहला नाम क्या बच्चों? पापहरणी। दूसरा नाम है बच्चों अवंती। बच्चों अवंती इसलिए बोल दिया गया है क्योंकि ये जो क्षिप्रा नदी है, इसमें जो आपका जो उज्जैन शहर है, ये उज्जैन शहर बसा हुआ है क्षिप्रा नदी से। अर्थात बच्चों जो क्षिप्रा नदी है ये मैक्सिमम भाग अर्थात लगभग उज्जैन शहर को या उज्जैन शहर से होके निकला हुआ है, ठीक है बच्चों। मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने बात ये कही थी कि बच्चों वो शहर बसा होना, जिला बसा होना, इसका मतलब ये होता है कि वो जो रिवर होगी वो मैक्सिमम भाग उस जिले से अर्थात उस शहर से होकर निकल रही होगी। बच्चों स्पर्श का मतलब ये होता है, पास का मतलब ये होता है कि बच्चों इस जिले से, उस शहर से कुछ भाग ही उस नदी का होगा। तो बच्चों दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है, राइट। चलिए, तो बच्चों ये जो हमने अवंती रखा है क्षिप्रा का, इसलिए हमने नाम रखा है क्योंकि उज्जैन जिले को हम प्राचीन काल में अवंती के नाम से भी जानते हैं। और चूंकि जो क्षिप्रा नदी है वो उज्जैन शहर बसा हुआ है, इसीलिए हम क्षिप्रा को अवंती के नाम से भी जानते हैं, राइट बच्चों। इसके बाद बच्चों जो तीसरा नाम है बच्चों, इसका अदर नेम सोमवती। क्या नाम बच्चों? सोमवती। तो बच्चों ये 3 नाम हैं क्षिप्रा के अदर नेम। पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये तो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं बच्चों क्षिप्रा की डायरेक्शन क्या है बच्चों। बच्चों क्षिप्रा की जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ डायरेक्शन है, अर्थात
उत्तर दिशा में। तो बच्चों दिशा क्या है इसकी, डायरेक्शन क्या है इसकी, उत्तर दिशा है ना, नॉर्थ डायरेक्शन है, राइट। अब बच्चों क्षिप्रा नदी की ओरिजिनेट पॉइंट क्या है, उद्गम बिंदु क्या है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है बच्चों, इंदौर। इंदौर में एक प्लेस है बच्चों काकड़ी बरडी, लिख रहा हूं स्पेलिंग, इंदौर, इंदौर के काकड़ी, बच्चों ये काकरी है, काकड़ी बरडी। बच्चों बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये आपके व्यापम और पीएससी ने पूछ लिया है, ठीक है। पीएससी और व्यापम दोनों ने कई बार पूछ लिया है, कई दफा पूछा है कि क्षिप्रा नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है, कहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। तो इंदौर के काकरी बरडी से इसका ओरिजिनेट होता है, इसका उद्गम होता है, ठीक है, से निकलती है। बच्चों इसे आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, किससे अंडरलाइन कर लीजिए, काकरी बरडी को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और यदि पूछा गया किस जिले से, किस डिस्ट्रिक्ट से बच्चों, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट, राइट। चलिए बच्चों, अब ये जो क्षिप्रा नदी है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों ये है क्योंकि क्षिप्रा नदी को हम मालवा की गंगा कहते हैं। अब बच्चों आप लोग के मन में ये डाउट बैठ गया होगा, सर मालवा की गंगा हम इसको क्यों कह दिए हैं। तो बच्चों मैं आप लोग को बता दूं मैं कि जो क्षिप्रा नदी है वो इंदौर से निकलने के बाद ये उज्जैन में जाती है, उज्जैन से निकलने के बाद ये रतलाम जाती है। बच्चों ये जो रतलाम है, ये जो उज्जैन है, ये जो इंदौर है, बच्चों ये तीनों डिस्ट्रिक्ट मालवा पठार में है। और बच्चों जो मालवा जो पठार है यहाँ पर सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल, जिसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपका इंदौर, उज्जैन, रतलाम, ये जितने आसपास के जिले हैं ये सभी मालवा में स्थित हैं बच्चों। इसीलिए क्षिप्रा रिवर को हमने क्या बोला, मालवा की गंगा बोला। लिख लीजिए इसे आप लोग बिल्कुल नोट पॉइंट बनाकर, इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि पेपर में कई दफा आ चुका है कि मालवा की गंगा किसे कहा गया है, तो बच्चों क्षिप्रा नदी को कहा गया है। इसके बिफोर हमने एक और नदी की बात कही थी कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा था हमने, बेतवा को कहा था, नर्मदा को नहीं कहा था बच्चों, राइट। तो मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा और मालवा की गंगा क्षिप्रा, ये दोनों पॉइंट आपके बहुत इंपॉर्टेंट, राइट। तो क्षिप्रा नदी को क्या कहा गया है बच्चों, मालवा की गंगा कहा गया है। इसे आप लोग बहुत अच्छे से सुनेंगे और लिखेंगे और जिंदगी भर मत्थे में बिठा लेंगे, ठीक है। मालवा की गंगा क्षिप्रा क्यों कहा गया है, क्योंकि इंदौर, उज्जैन, रतलाम डिस्ट्रिक्ट कहाँ है तुम्हारे, मालवा के पठार में है। अभी मैं बनाने वाला हूँ फ्लो डायग्राम, ठीक है बच्चों, जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर मैं बनाता हूँ फ्लो डायग्राम, राइट, ओके। तो बच्चों इससे आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ। और बच्चों अब हम समझते हैं इसे क्षिप्रा को फ्लो डायग्राम से। फिर से मैं अगेन बात कहूँगा बच्चों कि फ्लो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो बच्चों आप लोग बिल्कुल भी पढ़ें तो थोड़ा सा फ्लो डायग्राम से ही पढ़ें। आपको यदि ज्योग्राफी पढ़ना है, मैप, फ्लो डायग्राम ही आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए बच्चों ये आपका इंदौर है, आई होप सो आप लोग दिखाई दे रहा होगा, ओके। ये आपका ये बच्चों ये ओरिजिनेट पॉइंट है, उद्गम बिंदु है, राइट। इंदौर घुमा है, इंदौर जिनने घुमा है वो यस कर दी कमेंट में जाके, ठीक है। इंदौर के पास, हाँ कहां पर, काकरी बरडी से निकलती है। चलिए ठीक है सर, आपने इसका ओरिजिनेट कर दिया है कहाँ से, इंदौर के पास काकरी बरडी से, और यही आपको आने वाला है पेपर में, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। यदि व्यापम ने इस क्वेश्चन को नहीं पूछा
मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है, राइट। काकरी बरडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये जो इंदौर से ये जब नदी निकलती है बच्चों, तो बच्चों ये इंदौर से या इंदौर के बीचों बीच, अर्थात इंदौर के मैक्सिमम भाग को कवर नहीं करती है। इसीलिए ये मैं कभी नहीं कहूंगा आप लोग से कि इंदौर शहर क्षिप्रा नदी से बसा हुआ है, कभी नहीं कहूंगा मैं। इसलिए नहीं कहूंगा बच्चों क्योंकि यह नदी का मुझे पता है कि ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, इंदौर से हो रहा है, परंतु ये कुछ हिस्सों से ही यह रिवर निकल रही है, ठीक है। चलिए सर ठीक है, इंदौर से निकल रही है। इंदौर से निकलने के बाद ये कहां पहुंच गई बच्चों, उज्जैन पहुंच गई। और बच्चों ये जो क्षिप्रा रिवर है ये मैक्सिमम अर्थात बीचों बीच, अर्थात उज्जैन शहर ही बसा हुआ है, उज्जैन जिला बसा हुआ है। फिर से बोल रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आ जाए कि उज्जैन जिला बसा हुआ है तो बच्चों आंख बंद करके मार देना इसका आंसर क्षिप्रा नदी, क्षिप्रा रिवर, ठीक है। उज्जैन आ गया मतलब कि क्षिप्रा इसका आंसर है, ठीक है। तो बच्चों हम कहाँ आ गए, उज्जैन में आ गए। कहां पर आ गए बच्चों, उज्जैन में आ गए। अच्छा उज्जैन फेमस क्यों है, हाँ क्यों फेमस है भाई, गए घूमने महाकालेश्वर मंदिर, गए घूमने काल भैरव मंदिर, गए घूमने गोपाल मंदिर, गए संदीपनी आश्रम, अरे वहीं पर तो है भैया। ये सभी जो चीजें हैं जो नाम गिनवाया मैंने, मंदिर का, घाट का, आश्रम का, ये सभी आश्रम घाट मंदिर इसी नदी के तट पर हैं भाई। क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि महाकालेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर है, क्षिप्रा। ये संदीपनी आश्रम कहाँ पर, ये तो एमपीपीएससी का बहुत फेमस क्वेश्चन है आपका कि संदीपनी आश्रम कहाँ पर है, उज्जैन में है। किस तट पर बसा हुआ है, क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अभी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों जो उज्जैन शहर बसा हुआ है ये कहाँ किससे बसा हुआ है आपका, क्षिप्रा नदी से बसा हुआ है। चलिए उज्जैन से मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ गया मैं, इस साइड पहुंचता हूँ बच्चों। बिल्कुल देखिए ये नदी आपकी इंदौर से उज्जैन गई, उज्जैन से कहाँ जा रही है आपकी, रतलाम जा रही है। कहाँ जा रही है बच्चों, रतलाम। और मध्य प्रदेश का एक और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है बच्चों, रतलाम। तो बच्चों मैं यहाँ ये भी नहीं कहूँगा कि रतलाम शहर क्षिप्रा नदी से बसा हुआ है, मैं ये कहूँगा यहाँ पर कि रतलाम डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। क्यों कहूँगा, क्योंकि रतलाम जिले के कुछ हिस्से को ही ये टच करती है, परंतु उज्जैन को मैक्सिमम भागों से ये होकर निकलती है, ठीक है। चलिए आप लोग समझ गए होंगे, मुझे पता है, बड़े इंटेलिजेंट हैं आप लोग, ठीक है। अब बच्चों जैसे रतलाम से आपकी आगे बढ़ती नदी ये जाती है आपकी मंदसौर। कहाँ जाती है, मंदसौर जाती है। कहाँ जाती है बच्चों, मंदसौर जाती है, मंदसौर जिले में। तो मध्य प्रदेश के 4 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से, इंदौर पहला, दूसरा उज्जैन, तीसरा रतलाम और चौथा मंदसौर। तो बच्चों मध्य प्रदेश के 4 जिले से होकर निकल रही है तुम्हारी क्षिप्रा रिवर, ठीक है। अब बच्चों मुझे बताइएगा जिन बच्चों ने पढ़ा है मध्य प्रदेश का गठन का टॉपिक, तो बच्चों जो मंदसौर जो जिला था ये किसकी बॉर्डर में है, किस स्टेट की बॉर्डर में है, यस राइट करेक्ट गुड, राजस्थान है ना, राजस्थान। तो बच्चों जो मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है ये राजस्थान की बॉर्डर में लगा हुआ है। तो बच्चों ये जो क्षिप्रा नदी है वो कहाँ जाएगी, यस राजस्थान जाएगी। तो मैंने मेंशन किया बच्चों, ये क्या तुम्हारी बॉर्डर है, ये क्या तुम्हारी बॉर्डर है, राइट। और कहाँ जा रही है बच्चों, राजस्थान। चलिए सर पहुंचा दिया आपने राजस्थान। अब सर राजस्थान में कहाँ जा रही है बच्चों, कोटा में। कहाँ जा रही है, कोटा जिले में, ठीक है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में। अच्छा बच्चों एक और चीज है, कोटा से एक और नदी आ रही थी, कोटा जिले में एक और नदी आ रही थी, हमने पढ़ लिया है, चंबल रिवर आ रही थी ना आपकी, चंबल रिवर। लो भाई ऐसी घूम के आ रही चंबल रिवर आपकी, ये है आपका कोटा। तो बच्चों आपकी क्षिप्रा रिवर राजस्थान के
कोटा में जाकर किससे मिल जाती है? चंबल से मिल जाती है। ठीक है, मतलब कि क्या बोला मैंने? आपकी क्षिप्रा रिवर राजस्थान के कोटा जिले में जाकर चंबल नदी से मिल जाती है। राइट बच्चों, ये है इसका फ्लो डायग्राम। ठीक है, जल्दी से इसे आप लोग बनाइए, फिर अभी कुछ और भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, फिर इसको हम समझेंगे। राइट ओके बच्चों, तो इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा। जल्दी से मैं इसे इरेज कर देता हूँ ताकि मैं कुछ अदर पॉइंट आप लोग के लिए समझा सकूँ। बच्चों, क्षिप्रा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके होते हैं काकरी बरडी, जहाँ से निकलती है। उज्जैन शहर बसा हुआ है, बार बार नाम ले रहा हूँ बच्चों मैं, उज्जैन शहर बसा हुआ है। सिर्फ जब भी क्षिप्रा का नाम याद आ जाए बच्चों तो उज्जैन नाम बिल्कुल ना भूलें और काकरी बरडी नाम बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल याद रखिए कि व्यापम इसको पूछता ही पूछता है। ठीक है, राइट, इसलिए बार बार मैं उज्जैन और काकरी बरडी के नाम याद करवा रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, क्योंकि उज्जैन शहर बसा हुआ है क्षिप्रा नदी से और काकरी बरडी आपका इसका ओरिजिन पॉइंट है। राइट, चलिए ठीक है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और आने वाले हैं क्षिप्रा के बारे में। अब बच्चों बात ये करते हैं कि क्षिप्रा, सर आपने ये बता दिया कि क्षिप्रा नदी आपकी राजस्थान में जाकर कोटा जिले में चंबल से मिल जाती है। राइट, सही बात है। तो सर इसकी लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है? तो बच्चों क्षिप्रा की कुल लंबाई कितनी बच्चों? कुल लंबाई कितनी है इसकी? 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा, पेपर में आ चुका है। ठीक है, अब बात ये करते हैं बच्चों कि क्षिप्रा नदी दो राज्यों को, 2 स्टेट्स को पास करती है। दो राज्यों से स्पर्श है। स्पर्श मीन्स पास होती है। कौन कौन से सर? मध्य प्रदेश पहला और दूसरा राजस्थान। ठीक है, राइट, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन ये बन जाएगा कि क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट, अच्छा बच्चों ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कई बार कि जो क्षिप्रा नदी होती है ये एमपी के कितने डिस्ट्रिक्ट से पास होती है। हमको तो ये मालूम रहता है उज्जैन, इंदौर, रतलाम, है ना, फिर बाद में गिनते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, दिक्कत पैदा हो जाती है कि भाई कितने डिस्ट्रिक्ट थे। तो बच्चों 4 डिस्ट्रिक्ट थे। तो बच्चों क्षिप्रा नदी 4 जिलों से होकर निकलती है, 4 जिलों से पास होती है। कौन कौन से 4 रिवर? पहला इंदौर, जहां से इसका ओरिजिनल पॉइंट था। दूसरा उज्जैन, जहां ये आपका बसा हुआ है। ठीक है, ये उज्जैन शहर बसा हुआ है। तीसरा मेंशन किया मैंने फ्लो डायग्राम में, तीसरा रतलाम और चौथा मंदसौर। ठीक है बच्चों, तो ये 4 जिलों से आपकी क्षिप्रा रिवर पास होती है। एमपी की बात की बच्चों मैंने यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, जो क्षिप्रा नदी है तो उज्जैन में बच्चों बहुत सारे घाट हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, आपके आश्रम हैं। तो बच्चों क्षिप्रा नदी के तट पर कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से घाट और कौन कौन से आश्रम इस नदी के तट पर स्थित हैं, उनके बारे में हम लिखने जा रहे हैं, या इसको मैं मेंशन करने वाला हूं। क्योंकि बच्चों हमको ये नहीं पता होता है कि उज्जैन में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो बच्चों क्षिप्रा नदी के तट पर पहला हमको क्या मिल जाएगा बच्चों? पहला क्या है बच्चों? हाँ यस, महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर क्वेश्चन सीधे बन जाएगा बच्चों पेपर में कि महाकालेश्वर मंदिर या है कहां पर? उज्जैन में है। किस नदी के तट पर है? तो क्षिप्रा। ठीक है, राइट, ओके। दूसरा बच्चों राम घाट, क्या बच्चों? राम घाट भी क्षिप्रा नदी के तट पर है बच्चों। तीसरा काल भैरव मंदिर, राइट, काल भैरव मंदिर, राइट। चौथा बच्चों जो है आपका गोपाल मंदिर। बच्चों वैसे गोपाल मंदिर मध्य प्रदेश में बहुत सारे हैं, परंतु मुख्य रूप से जो उज्जैन में है मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो आपकी क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, गोपाल मंदिर। ओके, चौथा। नेक्स्ट पांचवा आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, संदीपनी आश्रम।
बच्चों ये आपके MPPSC AE और MPPSC सिविल सर्विस और आपके व्यापम, ठीक है, आपके व्यापम में ये क्वेश्चन आपके आ चुके हैं। संदीपनी आश्रम, थोड़ा सा इसमें बड़ा लिखता हूं मैं, संदीपनी आश्रम, संदीपनी आश्रम। तो बच्चों क्वेश्चन ये आ चुका था पेपर में MP से कि MP में संदीपनी आश्रम कहाँ पर है। तो बच्चों संदीपनी आश्रम आपका कहाँ पर है, उज्जैन में है। ठीक है बच्चों, मुझे लगता है कि आप लोगों को संदीपनी आश्रम दिखाई नहीं दे रहा होगा थोड़ा सा, ठीक है, संदीपनी आश्रम। तो बच्चों संदीपनी आश्रम कहां पर है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं बच्चों, उज्जैन में है। बिल्कुल आप दिमाग बैठा लो, क्योंकि ये MPPSC में आ चुका है, क्योंकि व्यापम में आ चुका है। ठीक है, ओके। और बच्चों संदीपनी आश्रम भी किस नदी के तट पर है बच्चों, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट बच्चों जो छठवा है, जो मंदिर आपका है बच्चों, चिंतामन गणेश मंदिर, राइट, गणेश मंदिर। तो बच्चों ये मंदिर भी क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन कौन सा, महाकालेश्वर मंदिर जो बहुत फेमस है। मुझे पता है कि यहाँ जो बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश में जितने भी जिले में, चाहे वो बच्चे जबलपुर से हों चाहे ग्वालियर से हो, दूर दूर से जो हैं वो आपके महाकालेश्वर मंदिर घूमे होंगे और कहीं नहीं भी घूमे होंगे। तो जो घूमे हैं उनको मुबारक हो। ठीक है, चलिए जो घूमे नहीं है तो वो उज्जैन जाएं और महाकालेश्वर मंदिर के पास आपके मत्था टेकें आप लोग। बहुत शानदार प्लेस है आपका वो। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर, आपका रामघाट, काल भैरव मंदिर, गोपाल मंदिर, मुख्य रूप से संदीपनी आश्रम और चिंतामन गणेश मंदिर, ये सभी क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बात हुई बच्चों आपके पेपर के लिहाज से या आपके इस रिवर के लिहाज से क्षिप्रा नदी के बारे में। अब बच्चों आप समझते हैं कि आपकी इस रिवर में, क्षिप्रा रिवर में, उज्जैन में, कहां पर, क्षिप्रा नदी में, उज्जैन में महाकुंभ, क्या बोला मैंने, महाकुंभ, सिंहस्थ का मेला लगता है। वो समझ आता है बच्चों, बहुत फेमस क्वेश्चन आपका यह है व्यापम का कि सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है। किस रिवर से लगता है, क्षिप्रा रिवर से लगता है। तो ये सिंहस्थ मेला भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, उज्जैन और क्षिप्रा। ठीक है, ओके। तो मैंने क्या बोला कि क्षिप्रा नदी में सिंहस्थ मेला लगता है। और बच्चों ये सिंहस्थ महाकुंभ मेला, सिंहस्थ महाकुंभ मेला कहाँ लगता है बच्चों, उज्जैन में लगता है। बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लो कि सिंहस्थ महाकुंभ मेला कहाँ लगता है, उज्जैन लगता है। और बच्चों महाकुंभ मेला हर 12 वर्ष में होता है। ठीक है, क्योंकि ये आपके MPPSC का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है कि कुंभ का मेला कितने वर्षों में लगता है। बच्चों को ये भी नहीं पता होता है ना, आंसर मार देते हैं 6 साल, 4 साल, 5 साल, जैसे कि पंचवर्षीय योजना चल रही तुम्हारी। ठीक है बच्चों, हर 12 वर्षों में, हर 12 ईयर्स में, 12 साल में आपका महाकुंभ का मेला लगता है। ठीक है, राइट, ओके बच्चों। ठीक है, तो सिंहस्थ का मेला कहाँ लगता है बच्चों, उज्जैन में लगता है, राइट, ओके। तो बच्चों इतनी कहानी थी बच्चों क्षिप्रा नदी के बारे में। जल्दी से इसे आप नोट कीजिए, जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आई होप सो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों, राइट। या जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है, जल्दी से इसे आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, राइट, ओके। तो बच्चों इतना हमको पढ़ना था क्षिप्रा नदी के बारे में। ओके, आई होप सो बच्चों आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। ठीक है, आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी। और बच्चों जो उज्जैन नहीं घुमा है, बिल्कुल जाइए मेरी ओर से, उज्जैन घूम के आइए, इंदौर भी घूम लीजिए जहाँ से आपकी रिवर निकल रही है। ओके, तो बच्चों आई होप सो वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो बच्चों जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और बच्चों सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।